हेलो एवरीवन, एकेडमिक इंग्लिश चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज की सीरीज़ में हम स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो हमारी बेसिक ग्रामर का पार्ट है। इससे पहले हम फंक्शनल ग्रामर कर चुके हैं। बेसिक ग्रामर में क्या जाते हैं हमारे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? जो भी हम बोलते हैं उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, यानी क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है, क्या उसमें वर्ब है, कौन सा उसमें एडजेक्टिव है, कौन सी प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर हम पढ़ते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं और बेसिक ग्रामर के अंदर हम इनको पढ़ते हैं। आज फटाफट हमारी एक फास्टेस्ट रिवीजन हो जाएगी, जिसके अंदर हम नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक एक जल्दी से इसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो टाइम वेस्ट न करते हुए सबसे पहले बात करते हैं हम नाउन की। नाउन क्या होता है? छोटे बच्चे थे तो हमें रटवाया जाता था किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, और हमारा दिमाग उन्हीं नाम, स्थान, वस्तु और प्राणी तक सिमट कर रह जाता था। असल में दुनिया में जो भी चीज है हमने उसको एक नाम दिया है। द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, और वही सब क्या है? नाउन है। ये पेन है, प्लास्टिक से बना है, इसके अंदर इंक है, वो भी इंक को भी हमने नाम दिया है। एक ब्लू इंक है, वो लिक्विड है। प्लास्टिक है, इसकी निब है, ये बोर्ड है। हर चीज को नाम दिया है, ठीक है, और यही जो नाम है वो हमारा नाउन होता है। बस इतना सा याद करना है। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। अब नाउन का जो ओल्डेस्ट जो क्लासिफिकेशन है उसको हम कैसे करते हैं? कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, इसके जो काइंड्स हैं हम उनमें बांट देते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है? मान लो मैंने लिख दिया ट्री, मैंने किसी पेड़ का नाम नहीं लिया है, मैंने सिर्फ ये कहा है कि पेड़ है, वो उस पेड़ की जाति है। और जब मैं कहती हूँ पीपल ट्री या अशोका ट्री या मैंगो ट्री, ठीक है, किसी भी पेड़ का मैं नाम ले देती हूँ तो वो क्या आ जाता है? हमारा प्रॉपर नाउन। जब मैं कहती हूँ स्टूडेंट्स यानी बच्चे हैं, और मैं कह देती हूँ कि राम, जॉय, सीता, उसका मैंने नाम ले दिया, प्रॉपर नाम हो गया। तो यहाँ पर समझे कि जो कॉमन नाउन है यानी जाति बता रहे हैं कि वो एनिमल है, ट्री है, स्टूडेंट है, क्या है, ये उसकी जाति है, और ये हमारा क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन किसी का नाम होता है, और ये अपने आप में क्या होता है? यूनिक होता है। ठीक है, ये अपने आप में यूनिक होता है। अब जो प्रॉपर नाउन है वो कॉमन नाउन हो सकता है या नहीं हो सकता है? कैसे? अगर मैं लिख दूं कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहां पर जो कालिदास है वो एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन जो शेक्सपियर है ही इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, ये जो है दुनिया के सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट हैं, और कालिदास को हम ये कहते हैं कि ये जो है भारत के सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट हैं। तो यहाँ पर हमने इनको क्या कर दिया है? कॉमन नाउन बना दिया है। इसके बाद कॉमन और प्रॉपर नाउन के बाद हम देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल को हम कंक्रीट नाउन भी कह सकते हैं, और इसी के अगेंस्ट हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोनों को साथ में पढ़ेंगे तो डिफरेंस से हमें समझ में आ जाएगा। जैसे हमने कॉमन और प्रॉपर नाउन पढ़ा है, जैसे रिवर्स होती हैं, तो रिवर आ गया हमारा कॉमन नाउन, किसी का नाम मैंने नहीं लिया। लेकिन जब मैं कहती हूँ कि गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, तो वो हो गई हमारी प्रॉपर नाउन। इसी तरह से जब मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को भी हम पढ़ेंगे, जब मैं कहती हूँ कोई भी जो चीज है, जैसे ये पेन है, ये प्लास्टिक से बना है, इयररिंग्स जो पहने हैं वो गोल्ड से बने हैं, कोई इंक है वो लिक्विड होती है, ठीक है, तो ये सब क्या है? हमारे मटेरियल नाउन है। कंक्रीट का मतलब क्या होता है? जिसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है, जिसको हम टच कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कंक्रीट। इसमें चाहे एनिमल्स भी आ गए, कंक्रीट की बात कर रही हूं मैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, हमारे जो मटेरियल होता है वो भी आ जाते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है भाई? यहां पर है कंक्रीट या मटेरियल को हम टच कर सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है? सिर्फ उसको फील कर सकते हैं।
हमारे जो भी एग्जाम हुए हैं, चाहे पीआरटी का है, चाहे टीजीटी लेवल का है या पीजीटी लेवल का है, एक या दो क्वेश्चन यही एब्स्ट्रैक्ट नाउन से आया हुआ है। 4 ऑप्शन दे दिए हैं, उसमें ये फाइंड आउट करना है कि बताइए एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती है जिसमें भाव होते हैं, इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। अब जैसे ट्रू है, सच में क्या होती है? सच्चाई, यानी ट्रू में क्या होती है? ट्रुथ। ब्यूटीफुल, सुंदर, सुंदर में क्या होती है? सुंदरता, यानी ब्यूटी। स्वीट यानी मीठा, उसमें क्या होती है? स्वीटनेस। पुअर यानी गरीब, उसमें होती है पॉवर्टी। ग्रेट, महान, ग्रेट में होती है ग्रेटनेस। ऑनेस्ट में ऑनेस्टी। चाइल्ड यानी बच्चा, चाइल्डहुड, बचपन, उसका बचपन हो जाता है, ठीक है। चाइल्डिश क्या हो जाता है? बचपना हो जाता है। तो ये सारे आ गए हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये जो हमारी कॉमन नाउन है, तो ये हमारे तो इसके 5 क्लासिफिकेशन हो गए इसके। कॉमन नाउन, प्रोपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और लास्ट इज हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव को हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? ये आप में ग्रुप होता है, जैसे मैं कह दूं आर्मी। आर्मी क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। क्लास, क्लास क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। हर्ड, हर्ड भी क्या होता है? जानवरों का झुंड होता है ना। तो बहुत तरह के ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनका हमने नाम दे रखा है, जैसे ग्रेप्स होते हैं। तो ग्रेप्स जो होते हैं वो इकट्ठे, उनके समूह को क्या कहते हैं? बंच, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, सॉरी। तो ये हमारे क्या आ गए भाई? 5 तरह की हमारी नाउन होती है, कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव। जो हमारी कॉमन नाउन होती है उसको अगेन हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होती है? जिसको काउंट कर सकते हैं, जैसे कि पेन है, पेंसिल है, टेबल्स है, जो हमारे चेंज द नंबर होते हैं ना, लॉयन, लॉयंस, इस तरह से जो हम सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं वो इसी के अंदर बनाते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। यहाँ पर इनके आगे हम ए या एन लगा देते हैं क्योंकि हमें नंबर डिनोट करना होता है कि ये या तो एक है या कई है। तो ये सिंगुलर और प्लूरल हमारे जो काउंटेबल नाउन है वो दोनों हो सकते हैं। जो कॉमन नाउन है वो उसका दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसको सिर्फ ये बता सकते हैं, उसके आगे कुछ वर्ड्स लगा के उसको ये क्लासिफाई कर देते हैं कि वो कितनी मात्रा में है। मेन जो वर्ब है इसके आगे जो वर्ड है वो लगेगा द। स्पेसिफिक वर्ड्स है मनी, टाइम, नॉलेज, मिल्क, इंफॉर्मेशन, न्यूज। और जैसे अ बिट ऑफ न्यूज, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इस तरह के जो है सम मिल्क, मिल्क का मिल्क्स तो नहीं हो जाएगा ना, सम मिल्क आएगा। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन है वो भी इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। अब अगर कंफ्यूजन हो कि काउंटेबल अनकाउंटेबल कौन सी होती है, तो देखिए, प्रॉपर नाउन अपने आप में यूनिक हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फीलिंग्स आ गए, तो इन दोनों के जो प्लूरल है वो नहीं होंगे। जो कलेक्टिव नाउन है वो अपने आप में ग्रुप हो जाता है, तो ये अपने आप में ही है ग्रुप। तो बच गया क्या? हमारा कॉमन नाउन। और ये जो है अनकलेक्टिव के अंदर हमारा, अनकाउंटेबल के अंदर एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल आ जाता है। अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा या तो सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में वो यूज होते हैं, और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल बोथ ऑफ द फॉर्म्स में वो यूज किए जाते हैं। जैसे हमेशा जो सिंगुलर रहेंगे, फ्रूट, हेयर, इनिंग्स, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, मैथमेटिक्स, न्यूज, फिजिक्स, पॉलिटिक्स। बेशक इनके पीछे एस लगा है लेकिन ये सिंगुलर होते हैं। जैसे इनिंग्स होता है पारी, दिस वॉज द बेस्ट इनिंग्स, ये सबसे बेस्ट इनिंग्स थी, इनिंग्स यानी पारी। हेयर, मेरे बाल सॉफ्ट हैं, कहने में तो हिंदी में तो ये हैं आता है, लेकिन इंग्लिश जब इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या कहेंगे? माई हेयर इज सॉफ्ट। फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, या आई हेट फिजिक्स, यहां पर भी ये सिंगुलर ही रहेगा। कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा ही प्लूरल होते हैं
और प्लूरल होते हैं तो मेन याद रख लीजिए कि इसके दो पार्ट्स होते हैं। कैसे? जैसे यह है शूज, टोंग्स, टोंग्स यानी चिमटा, स्पेक्टिकल्स यानी स्पेक्स, सीजर्स और ट्राउजर्स। यहाँ इनके कितने पार्ट्स होते हैं भाई? दो दो हैं, चाहे कैंची है चाहे चश्मा है, देखिए दो दो हिस्से हैं ना। ट्राउजर यानी पजामा, पैंट वगैरह हो गए, जीन्स हो गए, कुछ भी हो गया, तो इनके दो पार्ट्स हैं। अब ये जो कैटल है यानी पशुओं का जो झुंड है, और ये जो जेंट्री है, जेंट्री होता है साधुजन भाई, जो सज्जन पुरुष होते हैं ना उनको जेंट्री बोलते हैं। सज्जन लोग हो गया, थैंक्स हो गया, पीपल हो गया, तो ये सारे क्या हो गए? हमारे प्लूरल हो गए। और जब दोनों ही फॉर्म में यूज होते हैं वो होते हैं भाई कैनन, डियर, डोजन, फिश, शिप और पाइस। पाइस होता है पैसा, पाइस है पैसा, और कैनन होती है तोप, डजन यानी दर्जन। ये सारे क्या हैं? सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही यूज होते हैं। ये हमारा PYQ है। पेपर में क्वेश्चन आया था, 2 या 3 वर्ड देके ये पूछ लिया था कि बताइए इनमें कौन से ऐसे वर्ड हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज किए जाते हैं। अब ये कैसे पता चले कि ये सिंगुलर है प्लूरल? क्योंकि ना तो इनके पीछे एस लगता है और ये इसी रूप में यूज होते हैं। तो एक एग्जांपल देती हूं, अ sheep is grazing in the field. The sheep are grazing in the field. एक भेड़ खेत में चर रही है और बहुत सारी भेड़ें खेत में चर रही हैं। शब्दों पर ध्यान दीजिए। शीप, शीप यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब देखिए, यहाँ पर इज है और यहाँ पर आम है। परिवर्तन, चेंज कहाँ पर हुआ? यहाँ से हुआ, जो हमने यहाँ कहा था काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। ये जो अ शीप है, यहाँ पर एक भेड़ की बात हो रही है, लेकिन जब हम द लगा देते हैं इन वर्ड्स के आगे तो वो क्या बन जाते हैं? हमारे प्लूरल वर्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोनाउन की। तो नेक्स्ट देखिए, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। मैं अगर कहती हूँ राम इज अ गुड बॉय, राम इज वेरी इंटेलिजेंट, राम ऑलवेज गो टू द पार्क, बार 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 राम का यूज न करके मुझे इसका एक सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑकवर्ड लगता है। और इसीलिए सब्स्टिट्यूट यानी उस नाउन की जगह पर जो सब्स्टिट्यूट यानी ऑप्शन जो यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। तो सिंपल भाषा में क्या कहते हैं? द वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन, और इनको हम सब्स्टिट्यूट वर्ड्स भी कहते हैं। अब इसके काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देख लेते हैं। सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन 3 तरह का होता है। सबसे पहले है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आ जाते हैं हमारे मैं और हम आ जाता है। सेकंड पर्सन में आ जाते हैं यू यानी कि आप। पहला व्यक्ति मैं और हम, दूसरे आप। और जो थर्ड पर्सन यानी तीसरा होता है वो होता है वह, यह, वे। तो थर्ड पर्सन में कौन आ गया? ही, शी, इट और दे। जब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो उसमें आता है हु, हुज, हुम, यानी जो भी हम क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन जब पूछते हैं तो वो क्या आ जाता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, इस तरह से। और इसी के साथ ही हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में यही वर्ड्स होते हैं, लेकिन जब इंटेरोगेटिव होता है तो ये वर्ड के स्टार्टिंग में आ जाते हैं, और रिलेटिव यानी जब संबंध बताते हैं तो यही शब्द हु, हुम, दैट, विच कहाँ आ जाते हैं? बीच में। जैसे एग्जांपल देखिए, आई मेट राम, मैं राम से मिली। हु इज माई कजन, जो मेरा कजन है। यहां पर देखो, यहां मेट यानी मीट, मेट, मेट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो इज नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? वाज आ जाएगा। सेकेंड देखो, आई हैव रेड द बुक, मैंने किताब पढ़ी। दैट यू गेव मी, यहां पर भी देखिए हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो जो तुमने दी थी यहाँ पर क्या आ जाएगी? सेकेंड फॉर्म। पहले तुमने मुझे किताब दी, उसके बाद मैंने पढ़ी, है ना? तो एक बार वर्ब की सेकेंड फॉर्म और उसके बाद पहले थर्ड फॉर्म। अब
ये जो दैट है ये इन दोनों के बीच में क्या बना रहा है, एक रिलेशन बना रहा है। किताब जो तुमने मुझे दी मैंने वो पढ़ी है, आई हैव रीड द बुक दैट यू गिव मी। तो यहाँ पर ये जो हु और दैट वर्ड्स हैं ये एक रिलेशन का काम कर रहे हैं। तो इंटेरोगेटिव में WH फैमिली ये आगे आ जाते हैं और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब आता है, लेकिन रिलेटिव में यही वर्ड्स बीच में इनका एक संबंध दिखाते हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांट देना। बांटना किन के बीच में, आइदर या नाइदर। शब्द देखिए, जब दो के बीच की बात होती है, दोनों में से कोई चीज या तो एक लो या तो कोई भी मत लो, नीदर कुछ मत लो, ईदर या तो ये ले लो या तो ये ले लो, यानी दो के बीच में हमें ऑप्शन मिलता है नन, ईच और एनी। ये जो नो वन है, ईच है और एनी है, ये 2+ यानी यूज होते हैं दो से ज्यादा चीजों के लिए। देखिए, नन ऑफ द टू सिस्टर्स इज टॉल। जब नीदर का यूज करेंगे तो हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। यहाँ पर दो सिस्टर्स के बारे में बात हो रही है। पेपर में इसी तरह के घुमाकर क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ पर 2 सिस्टर्स दे देंगे और इसकी जगह कोई और वर्ड दे देंगे, लेकिन आपको देखना है कि जब 2 आ रहा है, जैसे जब बीच की बात करते हैं हमें पता है कि बिटवीन जो है वो 2 के बीच के लिए यूज होता है और अमंग यूज होता है 2 से ज्यादा के लिए। ठीक इसी तरह से नीदर और ईदर 2 के लिए यूज होता है और नन, ईच, एनी ये बहुत सारों के लिए यूज होता है। नन ऑफ देम कैन डू इट, उनमें से कोई ये काम नहीं कर सकता। हमें नहीं पता 2 है, 3 है, 4 है या 20 है, तो उनमें से कोई नहीं कर सकता। यहां पर आ गया नन ऑफ देम कैन डू इट। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है संकेतवाचक, इशारा करके जब हम कहते हैं कि भाई देखो ये चीज ऐसी है, वो चीज ऐसी है। ये भी तो होते हैं, एक तो सिंगुलर होता है जिसमें दिस और दैट आ जाते हैं, एक प्लूरल होता है जिसमें दीज और दोज हम लगाते हैं। जैसे दिस इज माई हाउस, दैट इज योर्स, ये मेरा घर है, वो तुम्हारा है। तो संकेत करके हम इशारा करके उन चीजों को बताते हैं कि देखो वो दूर पेड़ है ना, वो मैंने लगाया, तो दैट ट्री दैट आई प्लांटेड। उसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, परछाई। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, परछाई। जब कोई शब्द है, जैसे कि मान लो माई, हिम, ये, हर और इट, इनके साथ हम क्या लगा देते हैं, सेल्फ लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाती है, इन शब्दों की परछाई। यानी मैंने अपना काम खुद किया है, या आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को खुद को चोट पहुंचा दी। तो आई के साथ क्या यूज हुआ, माई सेल्फ। अब आवर और देम दोनों प्लूरल हैं, तो इनके साथ क्या यूज होगा, सेल्व्स। दोनों के साथ सेल्व्स यूज होगा। और जो योर है उसके साथ दोनों यूज हो सकते हैं, सेल्फ भी हो सकता है और सेल्फ भी यूज हो सकता है, क्योंकि यू में एक सिंगल पर्सन भी होता है कि आप क्या कर रहे हो, और बहुत सारे होते हैं, जैसे टीचर के आगे स्टूडेंट बैठे तो पूरी क्लास भी हो सकती है, तो वहां पर आ जाएगा योर सेल्फ। तो योर के साथ सेल्फ और सेल्फ्स दोनों आएंगे। यू हैव डन इट योर सेल्फ, तुम्हें इसको अपने आप ही करना होगा। नेक्स्ट चलते हैं एम्फेटिक। रिफ्लेक्सिव से बिल्कुल मिलता जुलता है एम्फेटिक। एम्फेटिक का मतलब होता है एम्फेसाइज करना, किसी चीज पर बल देना, किसी चीज पर जोर देना। बल किस पर देना है, देखो सेल्फ यहां पर यूज हो रहा था, सेल्फ और सेल्स, और सेल्फ और सेल्स एम्फेटिक में भी यूज हो रहा है। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू प्रोनाउंस, आई माई सेल्फ विल लिफ्ट दिस बंडल। ध्यान से देखिए, यहां पर जो ये सेल्फ वर्ड है ये दूर चला गया है, यहां पर ये हमारे सब्जेक्ट से चिपका हुआ है। आई माई सेल्फ विल लिफ्ट दिस बंडल, मैं इस बंडल को मैं अपने आप इस बंडल को उठा सकता हूं। एक और एग्जांपल देखिए, ही हिमसेल्फ ब्रोक द स्लेट, उसने अपने आप ये स्लेट तोड़ दी। जब मैं ये कहूं कि उसने स्लेट अपने आप तोड़ दी, तो वहां पर आ जाएगा रिफ्लेक्सिव, यानी जो सेल्फ और सेल्फ वर्ड है वो दूर चले जाते हैं सब्जेक्ट से, वहां पर होता है रिफ्लेक्सिव।
एम्फेटिक में ये उसके पास सब्जेक्ट से जुड़ जाता है, यहाँ पर हो जाता है एम्फेसिस। इसके बाद बात करते हैं रेसिप्रोकल की। रेसिप्रोकल में हमारे दो शब्द हैं, एक है ईच अदर, एक है वन अनदर। जब दो पर्सन होते हैं वहां पर होता है ईच अदर, और जहां पर बहुत सारे होते हैं, 2+ होते हैं, वहां पर आता है वन अनदर। ये हमारा PYQ है, पिछले पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। 2 नेबर हेटेड ईच अदर, ऑप्शन में यहाँ पर वन अनदर था, मिस्टेक फाइंड आउट करनी थी, तो 2 आ गए यहाँ पर। दो पड़ोसी हैं जो एक दूसरे से नफरत करते थे, यहाँ पर आएगा ईच अदर। और द गर्ल्स हैड टू वन अनदर, लड़कियों ने अपने आप एक दूसरे की मदद की। कितनी थी हमें नहीं पता, नंबर स्पेसिफिक नहीं है, तो क्या आ जाएगा वन अनदर। एंड द लास्ट इज इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट यानी अनिश्चित, जिसकी कोई संख्या नहीं होती। सम, मैनी, नोबडी, समबडी, फ्यू, ऑल, अदर। इनमें से कुछ सिंगुलर है और कुछ हमारे प्लूरल है। somebody has stolen my purse, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। one should do one's duty, हर एक को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। and none wept on her death, कोई उसकी मौत पर नहीं रोया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रोनाउन जिन्हें हम सब्स्टिट्यूट वर्ड्स कहते हैं, सबसे पहले है पर्सनल प्रोनाउन, देन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन।